दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें आत्मज्ञान, कर्मयोग और धैर्य का महत्व समझाया है। भगवान कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इस एक वाक्य में ही जीवन का सार छिपा है। अक्सर हम परिणामों को लेकर डरते हैं और उस डर में अपने कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो श्री कृष्ण ने दी वह है अपने मन पर नियंत्रण रखना। मन को भटकने देना ही हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, हार जीत और जीवन मृत्यु केवल जीवन के रंग हैं। इनसे विचलित हुए बिना हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही गीता के इन अमूल्य विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने हर दिन को प्रेरणादायक बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद है आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ही मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुना है, क्योंकि इस तरह खुशियां बांटी जो वह चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, या भगवान का साथ पाना हो। श्री भगवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल सही तरीका कैसे समझ में आ जाए। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ यह क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति ज्यादा करने के लिए बहुत सारे क्योंकि बलि लेता था, उसमें इस बच्चे को भी देख लिया। लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि देने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि देनी हो तो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूर होकर उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। और उसकी मां ने अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो उसकी मां को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है यह चाहे वह बुरा हो रहा है, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में कम किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कारण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कम के रह सके। कम करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नहीं होता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कम करने से कभी भी नहीं बच सकते हैं। और भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी कमरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं वहीं ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला ऊपर वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हो, उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी दुख नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आपकी वास्तविक मनुष्यों की भागवत गीता में
गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। कभी भी किसी इंसान को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान दुखी रहता है तो उसका सबसे मोटा कारण है मौत, मुंह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंसी, यह बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तो पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगा, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मुंह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुखी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पानी का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वहां अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना, तुम कुछ लेकर आए जूलिया, यहीं से लिया जो दिया, यहीं पर दिया जो लिया, इसी भगवान से लिया जो दिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुमसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी एकदम उसकी नजर चांदी की एक गंदी पर गई जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और झटपट उस डंडे को उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। अब ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहीं खाऊंगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा कर ले गए। वहां अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा और रोने लग गया। उधर से एक आ रहे थे। उसे उदास और रोता हुआ देख पूछा, इतनी दुखी क्यों हो? उसने बता, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता है, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? स्वामी जी ने पूछा। अब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसे? कभी कुछ खुशियां अनायास मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियां अनायास मिलती हैं, परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता है। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है, आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस पावर वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही भूलकर उसे अगले सफर में निकल जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है तुम्हारा। क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया?
तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया ना? तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। में से अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है दोस्तों। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी था। श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेहीजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने भी डाली। अंत में भी पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, को कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं श्री कृष्ण। आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। सभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। दोस्तों, भगवान के नाम से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत में ऐसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, तो पांडवों के साथ कृष्ण शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है, तो आपका दिमाग चलना। पर भी समझा कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही विनम्र और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म। द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहे। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। मित्रों, महाभारत का युद्ध नहीं होता है। यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, जैसे द्रौपदी, यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती, तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले माना जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता।
महाभारत में जिस तरह से कारण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित होगा। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज में एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत को दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कारण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कारण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता है। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ पर सहयोग दिया था। यदि को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उसे अर्जुन मारा जाता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वह सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की ही भरे यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कम करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के होगा। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी सांतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने बनवास होगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ बनों में भटकती रहीं। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने छीनने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। हमेशा शांत रहें। इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है जो आपको सम्मान दे। उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है।
हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, मैं कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भाईमो उक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके साथ दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भी आग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, से ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कम, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं, मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। हुए में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। कर्मचारी तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कम पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने भी अपनी मां को ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमते रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही आहार किया नहीं जाता है। इसी को कम कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है तब ईश्वर कोई ना कोई साथ देने वाला भेज देता है। उसी को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखी। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो अपने कर्मों की बात है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान कृष्ण कहते हैं। जो आपका है वहां आपका ही रहेगा।
चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों ना लग जाए। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वहां आज रोग भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसीलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है, पूर्व हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पवार करते हैं। ले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इस जब भी खाते चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलेंगे, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से मोटा होता है, मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन टिकती नहीं। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्त में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या कर बना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करोगे या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो सिर्फ मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए। वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात जो गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु तकलीफ की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, स्वर्गीय वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उसके लिए उस दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह न समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती है। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी मोटी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी मोटी है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत खोना होता है। ऐसा अनुभव कहता है, मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जी, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कम करता है, इसलिए कम करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से बेहतर होता है। जरा ध्यान कीजिए, कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखी है कि लोग उसे पाने के लिए आपसे मिले रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की चंचलता और उसे स्थिर करने के लिए अद्भुत ज्ञान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मन को नियंत्रित करने से ही जीवन में शांति और स्थिरता आती है। यहां श्री कृष्ण की वाणी से मन को स्थिर रखने के सरल उपाय दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कम युक्त स्वप्न वह बोध, हास्य योग भवति धोखा, संतुलित आहार विचार और व्यवहार से मन शांत और स्थिर होता है। किसी भी चीज की न करें। श्री कृष्ण ने कहा, मन का स्वभाव चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे स्थिर किया जा सकता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी और धीमी सांस लें। यह मन को वर्तमान में रखने का सबसे सरल उपाय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन गीता। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो, परंतु फल की चिंता मत करो। यह अभ्यास मन को चिंताओं से मुक्त करता है। मां मनोज कुमार युद्ध श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर रखने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान का स्मरण। भक्ति में मन लगाने से सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। व्यास, इंतुकांत, यह वैराग्य चक्र ही आते। मन को बार बार अभ्यास से वर्तमान में लाओ और बाहरी इच्छाओं से वैराग्य रखो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को स्थिर कर देती है। दुखों का मूल अनियंत्रित इच्छाएं और आसक्ति है। अनावश्यक लोगों और विषयों से अपने मन को दूर रखें। साधारण और सादा जीवन जी। गीता के श्लोकों का पाठ और उन पर विचार मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावी उपाय है। यह आपके भीतर भगवान की कृपा और मार्गदर्शन का अनुभव कराता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु। जो मन को वश में कर लेता है वह संसार के हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। मन को स्थिर करने का सार यह है कि भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्तव्यों में लीन रहे हैं और हर स्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करें। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता नहीं सताती है। गीता में लिखा है जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धुंध कितना होते हैं, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें। यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कम से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो आप तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा।
रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सकते का हो स्पष्ट कहा, सम्मुख का होगा, जो अपना हुआ को समझेगा, जो पर आया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए लाया, जहां धुंध गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान होगा, जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखा। सत्य का भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य है, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस ले आता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अंत में अर्थ है, उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अपना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, और ना ही अब किसी से अच्छाई की रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मोल लेना जानते हैं, नसीब से मिलते हैं, दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचा स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते हैं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलें, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया है, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर किया गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, जान भी दे। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत में तुम्हें बनाया है उसे विस्मृत करो, उससे अपने को विच्छिन्न कर लो, ताकि ताजे के लिए, घटने के लिए जगह बन सके। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जब यानी तुम व्यर्थ को देते हो, और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं। मछलियां भी खुश हो गई, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेल है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर विधा हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। श्री हट। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दें तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हर को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु मां एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी पूर्व उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। तो स्त्री हटकर सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो।
और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। यह न्यायोचित उठान है, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदानों का क्या की दुरुपयोग कर रही, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। मानना पड़ा उसके हाथ को बात बाल हट। बच्चा अगर हट कर लें और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो बड़ी बार जुट जाएगा। हालांकि हर को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालाघाट करें तो क्षमा दी जाती है। यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा कोई स्त्री अगर हाथ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो है, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है से तो वे उसके हाथ को अच्छा नहीं मानते हैं। मजबूरी में अगर पत्नी के हाथ को पूरा करना भी पड़े तो भी पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाया था। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिया, लेकिन इस बार खूब पसंद हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले लें और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने कर रखी है। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जाता रहा है। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रखी। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाता है। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगे? गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लाठियां बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती है। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार कर रहे, लेकिन होता इससे उलट है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा। दरअसल दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषा है, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला है। हमारे दुखों का तीसरा कारण है जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना या प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5 वहां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ
अरे कई दफा हम अपने साथ से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते हैं, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताया। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह जाए ऐसे राहत दिन भर चलती है। भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के आखिरी चलते हैं। तो मन नहीं होगा। तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से ठंडी हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना स्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तो मन के साथ एक हो गए हो, तादाद में हो गया है। तो मन की भीड़ में अपने को दो दिए हो, भूल गए हो, स्मरण कर दिए हो, और यही मन तुम्हें भरमाए है। अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया। घाव भर गए। मैंने गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा और नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दो जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। ली 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिया, लेकिन इस बार खूब पसंद हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले लें और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने कर रखी है। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जाता रहा है। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रखी। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाता है। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगे? गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लाठियां बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती है। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार कर रहे, लेकिन होता इससे उलट है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा। दरअसल दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषा है, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला है।
हमारे दुखों का तीसरा कारण है जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना या प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5 वहां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ, अरे कई दफा हम अपने साथ से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते हैं, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताया। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह जाए ऐसे राहत दिन भर चलती है। भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के आखिरी चलते हैं। तो मन नहीं होगा। तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से ठंडी हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना स्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तो मन के साथ एक हो गए हो, तादात में हो गया है। तो मन की भीड़ में अपने को दो दिए हो, भूल गए हो, स्मरण कर दिए हो, और यही मन तुम्हें भरमाए है। अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया। घाव भर गए। मैंने गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा और नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दो जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। आती है जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहता है। अगर आप दिव्यता के पद पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे न झुकें। एक बात जड़ता है तो दूसरी है मजबूरीवश चलना। अगर आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं, या आपको गोलाकार चक्करों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्कर में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं, चाहे कोई आपको वापस ना बुलाए। हमें नहीं पता कि यह दुनिया आपका यहां होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्कर में हैं। जो यह महसूस करते हैं कि यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह डिब्बे पाठ है, ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ नहीं। तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति, जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। यह बहुत सरल है। आप रोज सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वह करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है। ईर्ष्या को हमेशा से एक कुटिल भावना के रूप में देखा गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए इसने बराबर काम किया है। यह मुझे प्रेरणा देती है। तो जब भी मेरे मित्र कुछ नया सीखते हैं तो मेरे अंदर से भाव आता है कि मैं उनसे बेहतर करूं, और शायद यही कारण है कि मैं अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच गया हो।
तो आपको लगता है कि ईर्ष्या क्या एक नकारात्मक भावना है या यह आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? सौभाग्यवश आज के दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन दिनों जब हम बड़े हो रहे थे, खास तौर से छोटे शहरों में, लोग मजा लेने के लिए एक डिब्बे में पटाखे भर के किसी गड्ढे की पूंछ से बांध देते थे। विशेष रूप से दिवाली के दिनों में यह काफी लोकप्रिय था। जब पटाखे छूटने लगते तब वह बेचारा गड्ढा इधर उधर भागता था, गड्ढे से भी ज्यादा तेज। क्या आपको लगता है कि जीवन को प्रेरित करने का यह कोई अच्छा तरीका है? आपके पास और भी बेहतर और समझदार तरीके हैं। जब आपको लगता है कि आपकी पहुंच सुलग रही है तो आप दौड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप वहां कई तेज दौड़ेंगे, लेकिन उसैन बोल्ट इसलिए तेज नहीं दौड़ते कि उनकी पूंछ में आग लगी है। इसलिए तेज दौड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैरों और फेफड़ों को इस तरह तैयार किया है कि वे चाहे जैसे दौरे में सबसे तेज होंगे। क्या यह तेज दौड़ने का सही तरीका नहीं है? अब यदि आप इसलिए तेज दौड़ना चाहते हैं कि एक कुत्ता आपके पीछे लगा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का सुख तरीका नहीं है। अगर आप इसीलिए तेज दौड़ना चाहते हैं कि कोई कुत्ता आपके पीछे लगा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का सुखद तरीका नहीं है। एक बात यह है कि आप तेज दौड़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दौड़ने अनुभव शानदार है। क्या यह भी है? पूर्ण नहीं है। आप अपने सपनों के कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन अब आपके लिए यह 3 साल नरक सामान भी हो सकते हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह 3 साल आपके जीवन का एक शानदार अनुभव बने? सिर्फ दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे कैसे अनुभव करते हैं और इससे आपको क्या मिलता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु का स्वभाव क्या है, यह जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई है, पर आप इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके इसको समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ अनुभव से ही आप इसे समझ सकते हैं। जब भी लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इसे अनुभव से जानना ही सबसे अच्छा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं चाहे कुछ भी कहो, आपको लता ही समझेंगे। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है, तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है, वह कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नरक में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर है, अभी है, बाद। बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, यह उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत है तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता है, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे, वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी योग्यता की वजह से हुए थे। जीवन में कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है, यह सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचा से को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने 2 अद्भुत साधन दिए हैं, पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ा है बस आप ही की वजह से है, जीवन की वजह से नहीं। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणाओं और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है तो किसको खोज रहा है? अनुभव एक आदमी था, उसके मन में शंका करने और सुनने में क्या फर्क होता है? थी कि मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया को चलाती है, उसने खोजना शुरू किया। वह लोगों के पास जाकर पूछता कि क्या सचमुच वह शक्ति मेरे अंदर है। कई लोगों ने उसे बताया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ।
एक एक संत से उसकी भेंट हुई। उसने उन्हें अपनी शंका बताया। कहा, एक बाल्टी पानी और खूब सारा नमक लेकर आओ। वह आदमी सारा सामान लेकर आ गया। संत ने उस आदमी को एक बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोल। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहां गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में तुमको वह नमक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया है या वह पानी में ही है। तुम उसे आंखों से नहीं बचा सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु अपने हृदय से उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब मग पानी में घुल गया तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वही था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है। थल जल तेज वायु में हर जगह उसी के होने से हम जीवित हैं। बस से अनुभव करने की जरूरत है। बचपन का सुख, उस बच्चे के कई प्रकार के भाई का शमन और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास सभी सीधे प्रेम पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे दुख भरे घरों में बड़े होते हैं। यदि उन्हें ढंग का प्यार नहीं मिलता तो अपने आगामी जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, और संभव है कि दूसरों से प्रेम करना भी उनके लिए कठिन होगा। चिंताजनक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनको शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है, परंतु विद्यार्थियों को जीवन के लिए भी तैयार करने का उत्तरदायित्व लेता है, तो उसके विद्यार्थियों में उसके लिए विश्वास तथा सम्मान मान की भावना जागेगी। विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया गया है वह उनके चित्र पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। दूसरी ओर अपने विद्यार्थियों के संपूर्ण कुशल मंगल की चिंता नहीं रखने वाले शिक्षक द्वारा सिखाए गए विषय शायद उनको बहुत समय तक याद भी नहीं रहे। भावनाओं का असर हर जगह पड़ता है। प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार का नकारात्मक असर पड़ता है, कि बात बच्चों पर ही नहीं सभी पर लागू होती। दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कम बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहां रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिकता भग जुबान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आएगा, तभी भारी बारिश भी शुरू हो गया। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। मैं बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताशी खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की पर्ची निकाली और भोला से दबा है। भोला खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी मां बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई, एक आपकी दुकान नहीं खुली है। आप दबा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। वैसे काटकर बच्चे को लौटा दिया। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा।
उसकी 10 साल की नहीं कि परमाणु जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएंगे। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी यदि जाएगी। आपको यह वीडियो प्रेरणा से भर गई हो और श्रीमद् भगवद गीता के इन अमूल्य विचारों ने आपके जीवन को नई दिशा देने का मार्ग दिखाया हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। इसे जितना पढ़ेंगे और समझेंगे, उतना ही हमारा जीवन बेहतर होगा। गीता वाणी चैनल का उद्देश्य है इन अनमोल शिक्षाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि हर कोई अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य को महसूस करना चाहते हैं, तो गीता वाणी के साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमारे प्रयास को और मजबूत बनाएगी और यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। हर दिन गीता के विचारों के साथ अपने जीवन को प्रेरित करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखें, कर्म ही